शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों को मेरे समान बनना है। बाप समान बनने के लिए जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। जो बच्चे स्वयं के प्रति रहम करते हैं, दूसरों के प्रति भी रहम करते हैं, स्वयं की भी सर्विस करते हैं, दूसरों की सर्विस के लिए भी उमंग उन्हें आता है, वे बच्चे अपना पद बहुत ऊंचा नियुक्त कर लेते हैं। और जिन बच्चों को न रहम आता है न सेवा का ख्याल आता है, वे बच्चे अपने पद को खुद ही शूट कर लेते हैं, अपने पद को खुद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। पर बाबा कहते, तुम बच्चों को पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को, दोनों को सदैव याद रखना है और दोनों के प्रति आदर सत्कार रखना है। पढ़ाने वाले के प्रति इतना रिगार्ड हो कि उन्होंने जो पढ़ाया उस पढ़ाई को अपने जीवन में धारण करना है। धारणा करना ही उस टीचर के प्रति रिगार्ड है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे समान बन जाओ और केवल एक बाप को ही याद करते रहो, क्योंकि जिसको याद करेंगे
जिसे प्यार करेंगे उसके जैसा स्वतः ही बन जाएंगे। तो बहुत सहज तरीका है, एक शिव बाबा को याद करते रहें तो स्वतः ही बाबा वाले संस्कार हम बच्चों में भी आने लगेंगे। सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते अपनी तकदीर को आप ही शूट करते हैं। कैसे? अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को समाप्त कर लेते हैं, अपने पद को भ्रष्ट कर लेते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको सर्विस का शौक रहता ही है। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, आत्मा वही रहती है और शरीर बदलता जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी भी कोई और दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी किसी को पता नहीं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। समय का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और हर चीज़ के लिए सोचते हैं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, तो वो कल ही उनके लिए काल बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते, तुम बच्चे सदैव ये स्मृति में रखो कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। सत्यु को कहा जाता है अमरपुरी, और यह दुनिया तो है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य होते हैं और अमरलोक में देवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। किसी का थोड़ा भी स्वभाव अच्छा होता है या कोई एक दो गुण भी होते हैं तो भी कहते हैं ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय तो सब हैं आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता की बात नहीं है,
कि कोई एक सीता पुकार रही हो कि मेरे को रावण राज्य से मुक्त करो। बाबा कहते सारी दुनिया ये 5 विकारों रूपी रावण के गुलाम हो गई है और बाप आए हैं बच्चों को लिबरेट करने के लिए। बाबा ने समझाया भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उनको लिबरेट कर बाप राम राज्य में ले जाते हैं। गाते हैं भक्ति मार्ग में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। वह तो त्रेता के राजा थे राम। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं तो किसी की पूजा करते ही नहीं, वो तो है ही पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते तो पूजा शुरू होती है। वह मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिरे सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती, जिसे अव्यभिचारी पूजा कहते हैं। वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बनते हैं। मनुष्यों की, पक्षियों आदि की फिर पूजा करने लगते हैं। जब तमो बन जाते हैं तब प्रकृति की भी, पक्षियों की भी, सड़कों की भी, जिस भी मनुष्य ने थोड़ा सा भी सुख दिया उसे भी भगवान समझ के पूजने लगते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती हैं। कभी आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं। हर एक कोई ना कोई प्रकार के प्रोग्राम रखते हैं ताकि विश्व में, समाज में शांति हो सके। क्योंकि हर एक को अपने धर्म को तो ऊंचा बनाना ही है। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं और हर एक में कोई ना कोई गुण विशेष होता ही है। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर वैरायटी प्रकार की रस्में हर एक की अलग अलग होती हैं। भगवान वाचे, तुम अशरीरी आए थे। जब परम धाम से आए थे तो आत्मा अकेली आई थी, अशरीरी आई थी। फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाकी इन स्थूल कपड़ों को उतारने की बात बाबा नहीं कह रहे हैं। भगवान के महावाक्यों का भी अर्थ लोगों ने समझा नहीं। बाबा कहते बच्चे, आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी बन वापिस जाना है, और वो निर्वस्त्र हो जाते हैं। परंतु बाबा तुम बच्चों को हर बात का अर्थ समझाते हैं। आत्मा ही पाठ बजाने आती है।
झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इसको वैरायटी नाटक, वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहते हैं। इस्लामी देखो, हर एक का रंग देखो, ब्रांचेस देखो। मोहम्मद बाद में आए, हर एक की पैरवाइश, हर एक की विचार, हर एक की परंपराएं सब भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं भारत में आता हूँ और सभी का, सभी धर्म वालों का मैं कल्याण करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा जो स्वयं ज्ञान सुना रहे हैं वो तो सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। तो परमात्मा पिता तो सबके लिए, सबके हित के लिए ज्ञान देते हैं। बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया इसका तो विनाश होना है। सभी धर्मों में ऊंच ये ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसी को पता ही नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वह हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण तो तुम बच्चे ठहरे। तुम आपस में भाई बहन हो गए। एक ब्रह्मा के बच्चे तो आपस में भाई बहन हो गए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो फिर तो निश्चित रूप से आपस में एक दूसरे को देखते भाई बहन की ही दृष्टि जानी चाहिए। तो ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली है। बाबा कहते देवताओं से भी तुम ब्राह्मण ऊंच हो, क्योंकि ब्राह्मणों को कहा जाता है चोटी समान, अर्थात उनके विचार सबसे ऊंचे। वो पुरुषार्थ करते हैं, पति से पावन बनने की लगन रहती है, सर्व की सेवा करने का उमंग रहता है। ये ब्राह्मणों को ही रहता है। देवता बन गए तब तो सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन जाते हैं। पुराने संस्कार फिर से इमर्ज हो जाते हैं। सतयुगी संस्कार बनाने में बहुत मेहनत है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते बच्चे हाथ कारवल दिल यारवल। हाथों से कार्य करें, दिल से शिव बाबा को याद करें। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दूसरे को देखने बिगर रह नहीं सकते। बाबा तो माशुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होते, क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो शिव बाबा किस पर आशिक हो। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो, बुलाते भी हो। आकर के दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स
और मैं हूँ एक ब्राइड ग्रूम। तुम सब हो सजनियाँ और मैं हूँ तुम सब का एक साजन। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर तुम्हें छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई होती है तो बार बार देह की तरफ आकर्षण हो जाता है, लेकिन सिविल आई बनने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला भी चाहिए तो ज़रूर ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण मूंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा भी ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता सदा ही है। धर्म है आत्मा का शांति और पवित्रता, अर्थात जीवन में शांति लाना परम आवश्यक है। तो पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं, योग भी नहीं लगाते। योग बिगर ताकत आ नहीं सकती, जौहर भर नहीं सकता। तो बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, सर्वशक्तिवान बनते हो, शक्तिशाली बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। उस समय और कोई खंड भी नहीं होते, अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि कोई लंबी चौड़ी नहीं है। 5000 वर्ष में ही सारा चक्र पूरा हो जाता है। वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके कोई माप कर भी ले, सागर का तो कोई कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा नहीं सकता। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि सारी सृष्टि अधर्मी बन गई, पद भ्रष्ट हो गई, पथ भटक गई। तो पथ पर सही रूप से चलें, जीवन निर्वाह सही रूप से करें और अपने परिवार को ठीक संस्कारों की पालना दें। समाज के अंदर भी मेल जोल रखें। वैल्यूज़ के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। उसके लिए धर्म की आवश्यकता है। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। ये कल्प वृक्ष का चित्र इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति उस चित्र को देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा धर्म और धर्म पिता कब आते हैं और कितना समय वो धर्म चलता है। ये सारा विस्तार से उसमें लिखा हुआ है। इसलिए बाबा कहते ये है अंधों के लिए आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिर भी जाते हैं।
और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती है। उनको तो ऊपर से आना है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। लंबा समय कार्य चलता है, इसलिए इसमें तूफान भी बहुत सारे आते हैं। पहले पहले वाले भक्त जो हैं उनको ही आकर भगवान से फल लेना है। पहले तो अपने घर जाना है, फिर सद्गति में आना है। बुलाते भी हैं भगवान को और कहते हैं कि हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसी को पता ही नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। वो केवल मुक्ति या मोक्ष की ही डिमांड करते हैं, लेकिन भगवान जीवन मुक्ति धाम में भी भेज देंगे, वह तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं हैं, वो तो चाहते हैं मोक्ष मिल जाए। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पांट बजाना पड़ता है, तो फिर किसी को मोक्ष कैसे मिल सकता है। शिव बाबा इस धरा पर ज्ञान सुनाने के लिए, अपना पाठ बजाने के लिए आते हैं, तो फिर किसी मनुष्य आत्मा को मोक्ष मिल जाए या उसका कोई पार्ट ही न रहे, यह नहीं हो सकता। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए। चक्कर का राज भी तुम्हें औरों को समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हरे को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अब ये रावण राज्य, तुम्हारी ये सच्ची गीता जो तुम्हें बाप सुनाते हैं, भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परम धाम में आत्मा रहती है। परमात्मा तो एक ही है, ऊंच से ऊंच भगवान। फिर सब हैं आत्माएं बच्चे। सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का भी जीवन इतना अमूल्य नहीं है जितना तुम ब्राह्मणों का। बाप तुमको अपना बच्चा बनाकर फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ तो बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, उनको और नौकरी आदि से छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान में नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर
देश के काम में आ सके, उन्हें बुलाया जा सके। रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चला देते हैं। ये दुनिया की बात है, परंतु यहाँ पर तो वो बात नहीं है। बाबा ये नहीं कह सकते मैंने बच्चों को इतना सिखाया, इतनी ट्रेनिंग दी, इतना समझाया और फिर भी बच्चे सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा उनको दंड दे। नहीं, बाबा कहते हैं हाँ वो अपना पद स्वयं ही कम कर लेते हैं, बाकी बाबा बच्चों को कुछ नहीं कहते। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते तो गोया अपने को आप ही शूट करते हैं, पद कम होता है, अपनी तकदीर को ख़त्म कर लेते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें, तब अच्छा पद भी मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा कोई दे तो समझा भी सकें। ड्रामा को तो बिल्कुल ही जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है। ज्ञान देना, इस पुरानी सृष्टि में आना, ये भी उनकी एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को यदि नहीं जाना तो फिर क्या जाना। उनको तो जानना बहुत ज़रूरी है ना, तब तो समझदार कहलाए जाएंगे, नॉलेजफुल कहलाए जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर सामर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का ये अर्थ नहीं है कि नहीं बोले। अंतर्मुखता का अर्थ है सब कुछ समेटें, व्यर्थ नहीं बोलें, सामर्थ्य बोलें। व्यर्थ नहीं सोचें, सामर्थ्य सोचें। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा
भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति जब है तो अनेक प्रकार के साक्षात्कार भी हो सकते हैं। सफलता सदा चरण चूमती है, इसलिए बाबा कहते साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन: स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना, हल्के रहना। किन 4 बातों में? अपने स्वभाव में, संस्कार में, संबंध में, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी चलेंगे फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में, प्यारे बाबा को याद करेंगे। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। हंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ।